हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो मेरा समर वैकेशन हो चुका है ख़त्म। अब बारी है कुछ नया करने का। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 60 डेज चैलेंज अपने CA फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट के लिए। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद से और अपने सपनों से। और ये चैलेंज मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज कर सकते हैं। और हाँ, जिसको भी मेरे माई अटेम्प्ट में क्या हुआ, माई अटेम्प्ट में कैसा एग्ज़ाम गया, वो जो भी माई अटेम्प्ट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि वो अटेम्प्ट का क्या हुआ। मैं क्लियर कर दूँ कि मैं वो अटेम्प्ट नहीं दी थी इन शॉर्ट, ठीक है। और रीज़न आप लोग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये 60 डेज चैलेंज में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग के पास है 8 वीक। इस 60 डेज में हम लोग के पास है 8 वीक्स। तो सबसे पहला वीक होगा जिस वीक में हम लोग उठाएंगे सब्जेक्ट 1। उस सब्जेक्ट 1 में आप कुछ भी उठा सकते हैं। मैं उठाई अकाउंट्स, ठीक है। उस सब्जेक्ट 1 को ही बस पूरे वीक करना है, मतलब 7 डेज बस सब्जेक्ट 1 को ही पढ़ना है। फिर आएगा हम लोग का वीक 2 जिसमें होगा सब्जेक्ट 2, ठीक है। उसमें मैं उठाई हूँ QA। उसमें क्या करना है, 7 दिन वो बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आएगा वीक 3, फिर आएगा वीक 4, फिर आएगा वीक 5, 6, 7, 8 ऐसे। पर ऐसा नहीं है कि हर वीक में हर सब्जेक्ट पढ़े हैं, वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट 1 फर्स्ट वीक में पढ़े जिसमें हम लोग को कंप्लीट करना है 50% सिलेबस। फिर हम लोग का आएगा वीक 2 जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट 2 को करना है 50% सिलेबस कंप्लीट। फिर आएगा वीक 3 जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट 3 का करना है 50% सिलेबस कंप्लीट। फिर आएगा हम लोग का वीक 4। ये वीक होगा एडजस्टेड वीक। इसमें हम लोग को कोई भी कंप्लीट नहीं करना है। ये जो 3 वीक है जिसमें हम लोग 50% सिलेबस बाय चांस नहीं कवर कर पाए या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से, तो वो यहाँ पे होगा एक बैकलॉग की तरह कि अगर ना हो पाया तो ये एक वीक है, उस वीक में हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर वीक 1 में कुछ छूट रहा है तो वीक 2 में उसको ना घुसाएं, वो जाएगा वीक 4 में, ऐसे करके, ओके। फिर आएगा हम लोग का वीक 5। वीक 5 में फिर से हम लोग का है सब्जेक्ट 4 जिसमें मैं की थी इकोनॉमिक्स। तो उस इकोनॉमिक्स में 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर है वीक 6, फिर से अकाउंट्स का जो 50% सिलेबस बचा हुआ था वो कंप्लीट करना है। फिर आता है हम लोग का वीक 7, फिर आता है हम लोग का QA, उसका जो 50% सिलेबस बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है। फिर आता है हम लोग का वीक 8 जो है फिर से एडजस्टेड वीक। उसमें क्या करना है हम लोग को, सेम जो ये 3 वीक में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए बाय चांस कोई भी रीज़न, तो वो वीक 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। वीक फर्स्ट में ही कंप्लीट करना। अगर ना हो कंप्लीट तो उसका जो एडजस्टेड वीक है उसमें कंप्लीट करना है, ओके। बस सिंपल, इतना सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या कि जैसे कि हम लोग के पास 8 वीक है, ठीक है, जिसमें 3 वीक हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर 3 वीक पढ़ रहे हैं और 2 वीक एडजस्ट वीक है। 50% सिलेबस 2 सब्जेक्ट का किए और 2 सब्जेक्ट का 50-50 किए, 50-50 नहीं किए। क्यों? रीज़न ये है क्या कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका कुछ भी कंप्लीट ना हुआ हो। अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप लोग स्टार्टिंग से कर सकते हैं, ये चैलेंज फॉलो कर सकते हैं। बस आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को वीक थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि 1 मंथ मैं छोड़ी हूँ वहाँ पे रिविज़न के लिए, तो वहाँ पे आप लोग बढ़ा सकते हैं अपना वीक, ठीक है। तो यही होगा कि अगर आप लोग को जो 2 सब्जेक्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग होगा या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट होगा तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैं इस तरह से रखी हूँ। अगर आप लोग इस खुद के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, वीक एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। मैं अपना प्लानर जो बना के रखी हूँ, ये 2 पेज, ये मैं शेयर कर दूँगी, ओके, आप लोग को मिल जाएगा ये। तो यही था सिंपल सा। अब आता है कि कितना घंटा पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा रूल है, हर दिन 10 घंटा पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। 10 आवर पढ़ना है, बस 10 आवर, जिसमें से जो हमारा 7 आवर होगा वो होगा मेन सब्जेक्ट के लिए। मेन सब्जेक्ट जैसा कि जो सब्जेक्ट है हम लोग का वो मेन सब्जेक्ट होगा। फिर जो हम लोग का 1 आवर होगा वो होगा लॉ के लिए, मतलब हम लोग को उसमें लॉ को लर्न करना है, ठीक है। 1 आवर फिक्स लॉ को लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना है, क्योंकि उसको लर्न करना ही होता है। फिर आता है हम लोग का 2 आवर जिसमें हम लोग को रिवाइज करना है सारा सब्जेक्ट। जैसे कि
हम लोग को कैसे रिवाइज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट 2 आवर में? सिंपल सा लॉजिक है, इको, मैथ, ठीक है। इको कैसे रिवाइज कर सकते हैं पहले बताती हूँ मैं। इको में क्या करना है, जो सब्जेक्ट हो चुका है, जो चैप्टर हो चुका है उसका बस 5 MCQ सॉल्व करना है हर चैप्टर का। मैथ में भी सेम, जो चैप्टर हो चुका है उसका बस 5 MCQ सॉल्व करना है हर चैप्टर का। इससे क्या होगा, जो भी MCQ गलत हो रहा है उसके बेसिस फॉर्मूला आप फिर से रिवाइज कर लीजिए और उसके बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में ऐसे करना है। अकाउंट्स में क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करके रखते हैं, जो गलत हो गया खुद से कुछ भी बेसिस पे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लॉ में क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लेना है या फिर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना है तो हो जाएगा। तो मतलब 3 आवर रिवाइज करना है और 7 आवर खुद का जो मेन सब्जेक्ट है उसको देना है। अगर ना हो पाया तो कोई बात नहीं, एडजस्ट वीक है हम लोग के पास। ऐसे करके हम लोग को कंप्लीट करना है। तो दिन में आप लोग को एक दिन में 10 आवर पढ़ना है। उसको आप लोग कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 आवर सुबह में 2 आवर का सेशन सुबह में रख लिए, फिर 4 आवर का सेशन, फिर 4 आवर का सेशन, ऐसे कर लीजिए। या फिर 2 आवर का सेशन किए, फिर 3 आवर, फिर 3 आवर, फिर 2 आवर, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंग सेशन को डिवाइड कर सकते हैं। बस ये है कि 10 आवर पढ़ना है रोज़, जिसमें से 3 आवर रिवीजन, 7 आवर आपको पढ़ना है। तो यही है चैलेंज। और किसी को लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा है, 50% सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो आप लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि और टाइम है ही। और एक बात मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ ऐसे ही बस, कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट और फाइनल वाले स्टूडेंट का सिलेबस और सेम टाइम देखेंगे और उनका एफर्ट्स देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हम लोग का फाउंडेशन तो कुछ नहीं है। तो वो सोच के शायद आप लोग करें कि उन लोग को बहुत ज़्यादा करना है, हम लोग को थोड़ा ही करना है। तो और अगर हम लोग कर लेंगे अच्छे से तो अगले अटेम्प्ट जो होगा उन लोग के प्लेस पे होंगे हम लोग। सो ये करते हुए ये जो 60 डेज़ है खुद को देना है, ठीक है। शायद आप लोग को ये थोड़ा हार्ड लग रहा हो, मगर ये सोचिए, अगर बस ये 60 डेज़ आप खुद को दे, पूरे डिसिप्लिन के साथ, खुद के साथ ईमानदारी रखें और ये 60 डेज़ अच्छे से पढ़ाई करें, तो गेम चेंज हो सकता है और आप पास हो सकते हैं इस अटेम्प्ट में। और जहाँ है मेरा बात, तो मैं अपना हर दिन जो भी शेड्यूल बनाऊंगी उसका डेली ब्लॉग्स आएगा। मैं अपना डे 1 से लेकर डे 60 तक पर डे का ब्लॉग शेयर करूंगी। और ये जो चैलेंज है ये मैं खुद करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। तो अगर कुछ ना पढ़े हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये स्टार्ट करें। ये चैलेंज आप रिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ है तो आप उसके बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं खुद को। और क्या, बस ये 60 डेज खुद को देना है पूरा ईमानदारी के साथ और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मोटिवेशन आए या ना आए, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बस एक चीज़ डिसिप्लिन, तो पूरा गेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।